सो इमेजिन कीजिए कि 1740 का डेकेड है और आप एक ब्रिटिश शिप के कमांडर हैं जो 2000 लोगों की ट्रूप को लेके जा रहे हैं अपनी शिप में स्पेनिश वॉर की तरफ। पर एक मंथ की वॉयज के बाद आप ये देखते हैं कि 1200 से 1500 मेरे सोल्जर्स एकदम से किसी बीमारी से मरने लगे या उनकी डेथ होने लग गई। और एक कॉमन सिम्टम सब में ये दिखा कि उनके जबड़े सूज जाते थे, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती थी, प्लस अगर किसी भी सोल्जर को कोई चोट लग जाती थी तो उसके घाव में से गंदी स्मेल आने लगती थी और फंगस जम जाता था। पर एक अटपटी सी बात और दिखी कि जो भी सोल्जर्स चूहे खा रहे थे उस शिप में पकड़ के, उनको ये सब सिम्टम्स नहीं हो रहे थे। यही पूरी स्टेटमेंट लिखी जॉर्ज एंसन ने अपनी बुक में जब वे अपने वॉयज से उल्टे आए, और इसी को कंसिडरेशन में लेके जेम्स लिंड ने 1747 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जहां उन्होंने 12 लोगों का ग्रुप लिया और उनको 6 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और उन सब ग्रुप के अंदर अलग अलग डाइट एक्यूमुलेशन दिया। किसी को विनेगर दिया, किसी को जिंजर गार्लिक दिया, किसी को सी वाटर दिया, किसी को साइडर दिया, और एक ग्रुप को उन्होंने ऑरेंजेस और लेमन दिए। और ये देखा गया कि जिस ग्रुप को ऑरेंजेस और लेमन दिए थे उनके अंदर जो भी इलनेस के सिम्टम्स थे वो कम होने लग गए और वो एक्टिव दिखने लग गए। जब उन्होंने अपनी बुक में 1752 में लिखा कि इस बीमारी को हम स्कर्वी कहते हैं और ये ऑरेंजेस और लेमन के खाने से ठीक हो जाती है। पर उनकी जो भी ये डिस्कवरी थी इसको कंसिडरेशन में या ग्लोबल रिकॉग्निशन में बहुत टाइम लग गया, और ये 1792 में एट लास्ट इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, और जितनी भी शिप्स थी उनके अंदर लेमन जूस और ऑरेंज जूस प्रोवाइड करने लग गए जितने भी सोल्जर्स थे उनको। पर ये देखा गया कि इससे रेट तो कम हो गया स्कर्वी का, पर लोगों में अब भी या सोल्जर्स में वो भी चीज़ दिख रही थी कि अब भी स्कर्वी के कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं। सो एट लास्ट 1928 में जब एक प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कवरी करी गई या एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि ऑरेंजेस और लाइम से ज़्यादा चिलीज में, गवावा में, टोमेटो में विटामिन सी की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑरेंजेस और लेमन। तब पाया गया कि गवावा को, टमाटर को या फिर चिलीज को अगर हम डाइट में ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑरेंजेस और लेमन। सो जितनी भी आप चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, विटामिन डी हो गया, विटामिन सी, एवरीथिंग हैज़ अ डार्क हिस्ट्री। और मैं ऐसी वीडियोस आपके साथ लाता रहूँगा जिनमें मैं आपको बताता रहूँगा कि इनकी क्या हिस्ट्री थी और किन किन फेज़ों से जो हम नॉर्मल विटामिन सी की टैबलेट ले लेती हैं, पर वो किन किन फेज़ों से होती हुई आई है या फिर किस किस टाइम लाइन से वो होती हुई आई है और क्या क्या उसने तबाही या फिर डिज़ास्टर मचाया है। सो थैंक यू एंड फॉलो।